ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे परमपिता भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुमसे एक रिक्वेस्ट के आधार पर है। यदि तुम आज मेरी बात को मान जाते हो और इस संदेश को अंत तक पूरा सुन लेते हो तो यह मेरे लिए यह बहुत ही प्रसन्नता की बात होगी। और यदि तुम इस संदेश को नजरअंदाज करके चले जाते हो और मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो तो यह बहुत ही शर्मनाक बात होगी, क्योंकि तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए हर समय तात्पर्य और तैयार रहते हैं। परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, मैं तुम्हारे लिए हर समय उपस्थित रहता हूं। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत विशेष रूप से बात करना चाहता हूं। यदि आज तुम मेरी बात को सुनते हो और मेरे लिए अपना समय निकालते हो तो मैं तुम्हें कुछ अद्भुत प्राप्त करवाने वाला हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें आज मेरे साथ इस संदेश को अंत तक सुनना है। यदि तुम मेरे इस संदेश के साथ में अंत तक बने रहते हो तो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी चीज प्राप्त करवाऊंगी जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी होगी और तुम्हारे भीतर के सभी विकारों को दूर करके सकारात्मक भाव उत्पन्न करेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। यदि आज तुम मेरी विनती को डोट स्वीकार करते हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जल्दी से टाइप कर दीजिए। जैसे ही मेरे इन नाम की हाजिरी कमेंट बॉक्स में लगते हो वैसे ही मेरी कृपा तुम पर बरसने लगेगी और तुम्हारे सभी दुख दर्द गायब हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं रहेगी। परंतु मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत ही विशेष रूप से वार्तालाप करना चाहता हूं, क्योंकि काफी समय हो गया है मैं तुमसे वार्तालाप नहीं की है। मैं संदेश तो रोज लेकर आता, परंतु मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे आखिरी बार बात करने आया हूं। यदि आज तुम मेरी बात को नहीं मानते हो और अपने मन की मनमानी करते हो तो आज के बाद मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। ना ही मैं तुम्हें अपने दर्शन दूंगा और ना ही अपना संदेश लेकर तुम्हारे सामने आऊंगा, क्योंकि जब तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो मैं इन सब चीजों को कैसे कर पाऊंगा। तुम्हें भी तो मेरी बात को मानना है। मैंने भी तो किसी के लिए इतना प्रयास किया है जितना कि तुम्हारे लिए कर रहा हूं। आज का जो टाइम है वह मैंने तुम्हारे लिए सुनिश्चित किया है। इस बीच के अंतराल में यदि कोई मुझसे बातचीत करना चाहता है तो मैं उससे बातचीत करने में असमर्थ रहूंगा, क्योंकि मेरी वार्ता पहले से ही किसी से चल रही है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे महादेव जी तुमसे शीघ्र अतिशीघ्र कोई जरूरी बात करना चाहते हैं तो उसमें जरूर कोई ना कोई राज छिपा होगा। कुछ ना कुछ ऐसी बात अवश्य होगी जो तुम्हारे लिए लाभकारी होगी, क्योंकि जहां तक हो सकता है तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए अच्छा ही करते हैं। कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जो तुम्हारे दिल को डोट चोट पहुंचाए और तुम्हारी आत्मा को बहुत दुखी हो। मेरे बच्चे, आज मुझे बहुत ही शर्मिंदगी कहना पड़ रहा है कि मेरे बच्चे, अभी तुम अपने आप को सुधार लो। अपने आप के अंदर की नकारात्मक को बाहर निकाल कर फेंक दो और जो नेगेटिविटी है वह सब अपने पैरों तले कुचल दो। अपने अंदर तुम्हें यदि रखना है तो पॉजिटिविटी रखो। इस प्रकार से पॉजिटिव बनो कि तुम्हें कोई हारा ना पाए। यदि तुम इन सब बातों को मानते हो तो तुम मेरी सारी बातें समझ गए होंगे। परंतु मेरे बच्चे, अभी तुम्हें मेरे इस संदेश को छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि अभी इस संदेश का मूल भाग तो बाकी ही है, जो तुम्हें इसका अंत तक पता चल जाएगा और तुम्हारी सभी सुविधाएं सुनिश्चित कर दी जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, इस क्षण में अपने आप को मेरे प्यार, मेरी शांति और मेरी कोमल देखभाल की गर्माहट से आच्छादित होने दो। मैं तुम्हें शांति के एक लबादे में धीरे से लपेटता हूं, जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है, जबकि मैं तुम्हारे सिर को मिठास और शांति के स्पर्श से सहलाता हूं। मेरी कोमल फुसफुसाहट सुनो, और सच है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरे अनमोल, मेरे प्यार का परिमाण असीम है, व्यक्त करने के लिए मात्र शब्दों की पहुंच से परे है। फिर भी आप इसकी गहराई, इसके गहन आलिंगन को महसूस कर सकते हैं और आपको इसे प्राप्त करने के लिए अपना दिल खोलना होगा। आप इसके आनंद को देखने के हकदार हैं। दुख के दिन करीब आ रहे हैं, पुराने दर्द के निशान धुंधले हो रहे हैं। उपचार की रोशनी में अपना ध्यान उज्जवल भविष्य की ओर मोड़ें, जहां आप और आपके प्रियजन मेरे आशीर्वाद में शांति से निवास करें। यह कोई दुर्घटना नहीं है कि आप खुद को पाते हैं। इन शब्दों को पढ़कर मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है और अब यह यहां है। इसे स्वीकार करें, इसे अपने दिल की गहराई में संजोएं। अब भी अपनी आत्मा पर मेरा कोमल स्पर्श महसूस करें। यह पुष्टि करता है कि आपके कष्टों के लिए राहत हाथ में है। जो हो सकता था या सपना देखा हो, उस पर ध्यान न दें।
उन स्थानों के बारे में जहां आप जा सकते हैं, और न ही अपनी आकांक्षाओं की प्राप्ति पर संदेह करें। ऐसे कारनामे असंभव लग सकते हैं, लेकिन मेरे मार्गदर्शन से सभी अच्छी चीजें आपकी पहुंच में हैं। यदि आप विश्वास करने का साहस करते हैं तो मेरी आवाज को ध्यान से सुनें। नकारने वालों या ईर्ष्यालु फुसफुसाने वालों पर ध्यान न दें। हो सकता है कि आपने सोचा हो कि आप गिर गए हैं, फिर भी दृढ़ रहने का अधिकार सिर्फ आपका है। आप असफल नहीं हुए हैं, हालांकि आप लड़खड़ा गए हैं और कमजोर महसूस कर रहे हैं। मैं आपको ऊपर उठाने और मजबूत करने के लिए वहां गया हूं। निश्चिंत रहें, मैं किसी को भी आपका तिरस्कार नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैं जिन्हें प्यार करता हूं उनकी रक्षा करता हूं और उनका सम्मान करता हूं। अटूट भक्ति के साथ आप मेरी नजरों में अनमोल हैं। यही कारण है कि मैं अभी आने वाले प्रचुर आशीर्वाद के वादे को साझा करने के लिए आपके पास पहुंचता हूं। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि चोर आपके द्वारा दिए गए उपहारों पर नजर रख रहे हैं। मुझे पूरे दिल से ढूंढते हैं। मैं आपको छिपे हुए खतरों को समझने और झूठे सहयोगियों को पहचानने के साथ साथ आगे आने वाले अवसरों और आशीर्वादों को स्वीकार करने की बुद्धि प्रदान करना चाहता हूं। आप और आपके परिवार पर मेरे आशीर्वाद की गर्माहट महसूस करें। आपके द्वारा किया गया हर प्रयास मेरी कृपा से प्रभावित होता है। आपको अपने मन में नाचने वाले सपनों को रणनीति बनाने और व्यवस्थित करने की स्पष्टता प्रदान करना। भले ही आपने जो यात्रा की है वह चुनौतियों से भरी थी और अवसरों से चूक गए थे, मैंने आपके लिए जो भविष्य तैयार किया है वह मेरे अंतहीन प्यार और शक्ति से समृद्धि और आशीर्वाद से भरा है। आश्वस्त रहें, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। इससे पहले कि आपने अपनी पहली सांस भी ली, मैंने पहले ही आपका भाग्य लिख दिया था। आपकी गहरी इच्छाएं और सपने, वे लंबे समय से पोषित लालसाएं और आप अपने प्रियजनों के लिए जो प्रार्थनाएं करते हैं, वह सब मुझे मेरी शाश्वत पुस्तक आई में लिखा हुआ है। सभी को याद रखें, और मैं किसी को नहीं भूलता। हर मौसम का अपना समय होता है और मेरा इरादा आपको प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद देने के लिए स्पष्ट है। ज्ञान विकसित करने के लिए, दरवाजे खोलने के लिए आपके दिल में विश्वास, विनम्रता और धैर्य। आप मेरे प्रिय हैं। फलने फूलने और फल देने के लिए दृढ़ता से लगाए गए हैं। आपके लिए रोड मैप आशीर्वाद आपकी मुट्ठी में है। यह मेरे पवित्र और शक्तिशाली शब्द के भीतर पाया जाता है। इसे विश्वास और जुनून के साथ अपनाएं और इसे अपने दिल में समृद्ध रूप से रहने दें। यदि आपका अतीत असफलताओं से छाया हुआ है, यदि आपने हार देखी है और कीमती चीजें खो दी हैं, तो मेरी आवाज सुने। अब ये बोलें शब्द और मुझे उन्हें अपने होठों से सुनने दो। आशीर्वाद के केवल किनारे से इसकी स्पष्टता का निरीक्षण न करें। पानी को अपने घुटनों तक बढ़ने दें। आगे बढ़ें जब तक कि आप घिर न जाएं और रूपांतरित न हो जाएं। मेरी कृपा की प्रचुरता में गहरे तैरते रहें। जब आप जमीन को छू नहीं सकते, नदी को आपको ले जाने दें। अपने आशीर्वाद से तुम्हें ढंक दो, अपने बोझ उतार दो, अपनी चिंताएं छोड़ दो। आओ मेरे साथ पानी पर चलो। मैं यहां अपनी नाव में तुम्हारे उस स्थान तक पहुंचने के लिए उत्सुक हूं जहां मेरी पवित्र इच्छा और वह मुकुट है जिसके तुम सचमुच हकदार हो। अपने धैर्य के लिए पुरस्कार की प्रतीक्षा कर रहे हो। दुश्मन के खिलाफ लचीलापन और हर परीक्षण के दौरान मुझ पर आपका अटूट प्यार और विश्वास। आप मेरे हैं, आप मेरे हैं। इस दुनिया में आपका मूल्य अथाह है। आप कभी भी अपने थके हुए को छूने के लिए अपने हाथों को पकड़ने की मेरी कोमल लालसा की गहराई को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। आपकी बेचैन रातों के बोझ को कम करने के लिए आंखें। लेकिन यह जान लें कि मैं आपको पूरी ताकत से मजबूत करूंगा और आपको इतना प्रचुर आशीर्वाद दूंगा कि जो भी आपको जानते हैं वे आपके परिवर्तन पर आश्चर्यचकित होंगे। आप दूसरों को बताएंगे कि यह न तो भाग्य था और न ही आपकी खुद की ताकत जिसने आपको सफलता दिलाई। आप ऐसा करेंगे, गवाही दें कि वह मैं ही था जिसने आपको अलौकिक रूप से आशीर्वाद दिया था। मुझे विरोध न करें, अपनी आत्मा को पूरी तरह से मुझे सौंप दें। मेरे शब्दों को अपने दिमाग में गूंजने दें। हमारे द्वारा साझा किए गए कीमती क्षणों के साथ अपनी स्मृति के हॉल को सजाएं। मैं चाहता हूं कि आप हमारी यात्रा को एक साथ याद करें और संजोएं। जिस समय मैंने आपको बुराई से बचाया था, आज चमत्कारी बचाव के उदाहरण हैं। जब आप अपने रास्ते पर चलते हैं तो याद रखें कि मेरी उपस्थिति में प्रेम, उपचार, आराम और आशीर्वाद प्रचुर मात्रा में बहते हैं। मेरी शांति और स्नेह में लिपटे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। मैं आपसे गहराई से प्यार करता हूं और मैं आपकी वापसी का इंतजार कर रहा हूं। हर सुबह उत्साह और विश्वास के साथ उठना, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। जीवन की चुनौतियों के खिलाफ मजबूती से खड़े रहना। आप दूर हटने के लिए नहीं बने हैं,
आप मेरी छवि को प्रतिबिंबित करते हैं। अपने परिवार के भीतर एकता और सद्भाव बनाए रखने के लिए, सहायता और सेवा करने के लिए, अच्छा करने की तीव्र इच्छा से भरे हुए हैं। और प्रत्येक नई सुबह के साथ मेरे आशीर्वाद का स्वागत करने के लिए इस तरह से अपने विश्वास पर अटल रहें। आपका अस्तित्व ही पूजा का एक कार्य है, स्तुति का एक गीत है। आप अच्छाई के प्रतीक हैं और अपने कार्यों के माध्यम से आप मुझे गौरवान्वित करते हैं। मैं आपके लिए दरवाजे खोलना चाहता हूं। दूसरे लोग आप में सच्चा और समर्पित विश्वास, मेरे लिए सच्चा प्यार देख सकते हैं। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। विपरीत परिस्थितियों की कठोर हवाओं के खिलाफ आपके लचीलेपन की सराहना करता हूं। उन लोगों से कड़वाहट के साथ विश्वासघात का सामना करने से इनकार करता हूं जिन्होंने दोस्ती का दावा किया फिर भी चोट पहुंचाई। हो सकता है कि उन्होंने सामग्री ले ली हो, चीजें, लेकिन वे वह नहीं ले सके जो आवश्यक है। आपका विश्वास, आपका समर्पण, मेरी इच्छा का पालन करने की आपकी दृढ़ प्रतिबद्धता, चाहे कुछ भी हो, आप निस्संदेह मेरे बच्चे हैं और जो शब्द मैंने आप में बोया है वह प्रचुर मात्रा में फला फूला है। अभी भी आपको लाभ उठाने के लिए कई आशीर्वाद और उपहार हैं। एक उज्जवल भविष्य का आश्वासन दिया और हर परिस्थिति में मेरे अटूट समर्थन के साथ मेरी वेदी पर विश्वास के साथ पहुंचे। किसी भी जरूरत में अपनी आत्मा मुझ पर डाल दें। भले ही आप लड़खड़ाएं, फिर भी संदेह पैदा हो, मैं वफादार रहूंगा। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। आप जहां भी हो, मेरी उपस्थिति आपको घेर लेगी और आप मुझे महसूस करेंगे। आपकी त्वचा मेरी निकटता को महसूस करेगी। आपकी आत्मा मेरे सुरक्षात्मक आलिंगन से आश्वस्त हो जाएगी। आपकी सहायता करने के लिए उत्सुक सेनाओं के साथ तैयार। वे आपको उन लोगों पर विजय प्रदान करेंगे जो आपका विरोध करते हैं। आपकी बीमारियों को ठीक कर देंगे और आपके शब्दों को सशक्त बनाकर ताकतों को खत्म कर देंगे। आपके जीवन में अंधकार, आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य और आपका वित्त, आपके घर में हर कोई स्वतंत्रता और जीत का अनुभव करेगा। आपका निवास मेरी राजसी महिमा से भर जाएगा और आप प्रतिदिन अलौकिक चमत्कार देखेंगे। आप अच्छे लोगों से घिरे रहेंगे और उदार आत्मा के माध्यम से आपके पास बहुत कुछ है, आशीर्वाद दिया जाएगा। मैं आपसे एक बार फिर आग्रह करता हूं कि आप अपने सच्चे स्वरूप में दृढ़ रहें। अविश्वास की छाया में पीछे न हटें। मुझसे प्रार्थना करें, अपने आप को सीखने में डुबो दें और बढ़ते रहें। मेरी पवित्र आत्मा से भरे रहें जो प्रतिदिन आपके प्रति मेरे स्नेह और प्रेम को प्रकट करता है। मैं जो शांति प्रदान करता हूं उसे गले लगाओ जो तुम्हें मजबूत बनाती है। मैं हमेशा तुम्हारे बहादुर दिल से बात कर रहा हूं और आज मेरा संदेश स्पष्ट है। आत्मसमर्पण मत करो, लड़खड़ाओ मत, आशा मत खो, संदेह और भय के अतिक्रमण को अस्वीकार करो। यह जान लो, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारी ताकत हूं। मैं आपका मित्र हूं, आपका पिता हूं, आपका भगवान हूं। मुझे फिर से सुने, मैं आपका भगवान हूं। साहस दिखाने वालों के लिए आशीर्वाद आ रहा है। आज आपकी मुक्ति का दिन है। आपने दुख के मौसमों को सहन किया है और अपनी ताकत को महसूस किया है। फिर भी ऐसे परीक्षणों में भी आपकी बहादुरी बनी हुई है। उज्जवल रूप से चमके। तुम वास्तव में मेरी संतान हो जिसे समृद्धि और आशीर्वाद का जीवन जीने के लिए अपनी मां के गर्भ से चुना गया है। फिर भी दुश्मन ने तुम्हें धोखे से फंसाने की कोशिश की है, जिसका लक्ष्य अंधेरे के अपने गुर्गों के माध्यम से तुम्हारी आत्मा को कुचलना है। हो सकता है कि तुम्हारा मासूम दिल एक बार डर के आगे झुक गया हो, लेकिन आपके भीतर एक कभी न बुझने वाली लौ जलती है। उसका मूल दिव्य है। जब निराशा आप पर दावा करने लगती थी तो मेरी आवाज उस अंधेरे को चीर देती थी जिसे मैं ढूंढता था। आपने आपको बचा लिया और आपने मेरी महिमा को देखा, उन चमत्कारों को देखते हुए जो मैंने आपके लिए योजना बनाई है। अब जब आप इन मौजूदा परीक्षणों का सामना करते हैं तो उठो, दृढ़ता से खड़े रहो। अपने विरोधियों को दिखाओ कि मेरी महानता तुम्हारी विनम्रता और सरलता में निहित है। प्रार्थना में जमकर संलग्न रहो, मेरी शक्ति में रहो। जो आशीर्वाद तुम चाहोगे वह मेरी इच्छा के अनुसार दिया जाएगा। मैं उत्तर दूंगा, मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। मैं तुम्हें क्षितिज पर बड़ी चीजों के लिए तैयार कर रहा हूं। आने वाले दिनों में मुझे खोजने और सुनने पर ध्यान केंद्रित करें। मैं आपके भाग्य का खुलासा करने वाला हूं और आपके जीवन को बदलने वाला हूं। प्रत्याशा के साथ मेरी प्रतीक्षा करें। आपके लिए मेरा प्यार गहरा और सरल है। एक बच्चे की मासूमियत और विश्वास के साथ मुझ पर विश्वास करें। मैं अकेला ही पूरी तरह से समझता हूं और उन चुनौतियों को देखें जिनका आप सामना कर रहे हैं। भले ही आप खोए हुए महसूस करते हैं, मेरे सुविधाजनक बिंदु से आगे का रास्ता समझने में असमर्थ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक रास्ता है, एक रास्ता निकट है।
मुझे नेतृत्व करने दें। आप मेरी बात पर ध्यान दें, अपने दिल को दिव्य ज्ञान से भरें और मैं बोलूंगा। आपके लिए प्रतिदिन मेरे वादे आपको आपकी निराशा से मुक्त करने की कुंजी है। आपको बस घुटने टेकने और प्रार्थना करने की आवश्यकता है। उसके बाद उठें और उन विचारों, सपनों, उन योजनाओं पर कार्य करें जिन्हें आप प्रिय मानते हैं। आपकी नेक इच्छाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी चीजें मेरे हाथों में हैं। सभी धन का रक्षक, सभी संसाधनों का स्वामी मैं वह प्रदान करूंगा जो आपको चाहिए, यह साबित करते हुए कि मैं हमेशा से था, अब हूं और हमेशा आपकी आत्मा का चरवाहा रहूंगा। आप बिना कुछ कहे बोलेंगे और मैं आपके शब्दों को ज्ञान से भर दूंगा और आपको आशीर्वाद दूंगा। मैंने मदद के लिए फोन किया है और मैं जवाब देने के लिए यहां हूं। मैं उस रास्ते पर प्रकाश डालूंगा जिस पर आपको चलना चाहिए। उन विवरणों को प्रबंधित करें जो आपकी समझ से परे हैं। जब भी आपको कुछ चौंकाने वाली बात का सामना करना पड़े तो मुझे कॉल करें और अपनी चिंताओं के लिए मुझ पर भरोसा करें। हल्का दिल और स्पष्ट दिमाग बनाए रखें और वह करना जारी रखें जो आप मुझ पर छोड़ सकते हैं, जो आप नहीं कर सकते। इस आश्वासन में चलें। मेरे बच्चे, मेरी उपस्थिति आपका निरंतर साथी है। आपकी निरंतर सहायता जो वास्तव में मायने रखती है, उस पर अपने प्रयासों को केंद्रित करें। अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, हाँ, लेकिन सक्रिय रूप से उनके लिए लड़ें जिनका वे सामना करते हैं। उनके स्वयं के संघर्ष और आपके माध्यम से वे मेरे बारे में और अधिक जान सकते हैं और विश्वास और भरोसा करने का साहस पा सकते हैं। मेरा अतीत अब मेरे पीछे है। मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरा भविष्य धन्य होगा। इसे साहसपूर्वक घोषित करें क्योंकि मेरे वादों में शाश्वत जीवन निहित है। चमत्कारी चमत्कार और दिव्य उत्तर उत्सुक हृदय के साथ अपनी बाइबल को एक नया खोलें। सीखने और विस्तार करने के लिए जैसे जैसे आप इसके पन्नों को ध्यान से पढ़ेंगे, आप महसूस करेंगे कि मेरी उपस्थिति आपको शब्द दर शब्द निर्देशित कर रही है, जिससे आपकी यह समझ गहरी हो जाएगी कि मैं कौन हूं। अपने अटूट प्रेम में आपके विश्वास को मजबूत कर रहा हूं और आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि मैं यहां दंड देने के लिए नहीं हूं, बल्कि अपने साथ आपके दिल में बसने के लिए हूं। उपस्थिति, मेरे आलिंगन में आपको आशीर्वाद और अवसर मिलेंगे, अनुग्रह और क्षमा, दिव्य शक्ति और आपके परिवार के लिए एक दृढ़ सच्चा उद्देश्य। डर के दिन आपके पीछे हैं। मैंने अंधेरे को दूर भगा दिया है। अब पूरी तरह से मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दें। बिना किसी संदेह या झिझक के विश्वास करें। बहुत खुशी। क्या आपकी यात्रा शुरू होने से पहले ही आपकी यात्रा पहले से तय और सील कर दी गई है? मैं आपसे बेहद प्यार करता हूं। आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मैं आपको आपकी परेशानियों से मुक्त करने और आपके द्वारा खोजे जा रहे समाधानों को देने के लिए यहां हूं। आज आप मेरे प्यार की विशालता के लिए एक दिव्य वसीयतनामा देखेंगे। आपके लिए मैं आपकी भावनाओं को गहराई से समझता हूं। मैं आपके दिल को किसी और की तरह जानता हूं और आपके द्वारा अनुभव की गई कोई भी चीज मुझसे छिपी नहीं है। याद रखें कि आप अपने बोझ और भावनाओं को साझा करने के लिए किसी भी समय आत्मविश्वास के साथ मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं हमेशा आपकी जरूरतों और भावनाओं के प्रति चौकस हूं। मैं हमेशा से यह सोचता रहा हूं कि जब मैंने तुम्हें बचाया है और तुम्हारी आत्मा में नई जान फूंकी है, तो तुम मेरे लिए कैसे महत्वहीन हो सकते हो। यह दुनिया तुम्हें वह प्यार या समझ नहीं दे सकती जो तुम चाहते हो, लेकिन मेरी उपस्थिति में तुम्हें एक अभयारण्य मिलता है जो तुम्हारी जरूरत की हर चीज से भरा होता है। और मेरा प्यार यहां आपको घेरने के लिए है, आपकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए और आपके दिल को उस गहन खुशी से